बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल सद एहतराम बेटों, बेटियों, बुज़ुर्गों, बहनों, आज पूरे मुल्क के अंदर जो बेयकीनी की कैफियत थी वो अपने औज तक पहुंच चुकी है। इक़्तिदार के ऐवानों में भगदड़ मची हुई है। कोई किसी को रास्ता नहीं आ रहा। हर आदमी जो है वो कल के बारे में मुतफ़िक्र भी है और अपने अंजाम को भी अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये एक आर्जी कैफियत है जो मुंतज हो जाती है पूरी वसी अरसे पर फैले हुए बहरानों से। जो एक तरीके की एक झाग जो है वो झाग नज़र आ रही है, झाग बैठ भी जाएगी। लेकिन असल मसला जो है पाकिस्तान का वो ये है, जब से पाकिस्तान बना है कायद आज़म को वो बीमार थे तो उनको वहाँ ज़ियारत में किस लिए ले जाया गया? वो अपनी मर्ज़ी से भी गए हों, लेकिन वहाँ कौन सा सेनेटोरियम था? आज भी ज़ियारत तक पहुँचना क्वेटे शहर से नामुमकिनात में से है। रास्ते आज भी नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि एक नहीफ जो हमारी सियासत का वाला हमारा रहनुमा, हमारा बाप, उसको जाके जंगलों के अंदर इन्होंने फेंक दिया और उसका कोई वजह आज तक नहीं बता सके। मेरा कहने का मकसद ये है कि शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर अमल दखल ब्यूरोक्रेसी का था और फिर फौज ने उस ब्यूरोक्रेसी को बज़ाहिर तो उसकी उंगली पकड़ के इक़्तिदार का दरवाज़ा देख लिया, लेकिन इसके अलावा वो कश्मीर की जंग से लेकर तमाम मौक़े पर फौज का कहा माना गया, अस्करी क़यादत का माना गया, जो आज हम भुगत रहे हैं। कायद आज़म के साथ यही हुआ, कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान साहब के साथ भी यही हुआ, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन के साथ यही हुआ। हमें एक लम्हा उस अस्करी क़यादत की अमल दखल के बगैर ये मुल्क नहीं चला और अब तो इंतहा पे हर चीज़ पहुंच चुकी है। मैं जो कल कहता था कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, 2014 में मैंने तो अपनी सीट छोड़ दी ये कहकर कि अगर ये धमाका नहीं करूँगा तो ये लोग जो हैं किसी सूरत में भी इस पार्लियामेंट को एक दिन के लिए भी नहीं रहने देंगे। और ये इस बात का मियाँ शहबाज शरीफ ने 3 महीने बरसरे मजलिस कहा लोगों को कि जवेद हाशमी साहब, आप अगर वो ना करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, असम्बली की तकरीर, तो हमारा इक़्तिदार सिर्फ 2 दिन का था या 1 दिन का। अब कौन मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पूछे कि वो क्यों ये फरमा रहे हैं? तो वो उन लोग बताना भी चाहिए, कौन को बताना चाहिए कि ये सूरत हालात थी। तो उसके अंदर मैंने हर मौके पे मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। मेरी आवाज़ शायद नहीं हो, कभी मैं कुछ
میری ایک بلند باغ دعوے تو کر نہیں سکتا، لیکن ہر ایشو پہ میں اپنی قوم اور اپنے ملک کے لوگوں کے آدرشوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر بہت ساری چیزیں تش بام ہو جائیں گی، بلکہ ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا یہ سال میں 2 سالوں میں 1-2 دفعہ ہوتا ہے۔ اختیارات ہیں اسپیکر کے اور وزیر اعظم کے پاس اس کا اجلاس بلانے کا، لیکن پوری تیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ مذاق نہیں ہوتا۔ وہ بندے جب پورے نہ ہوں تو عمران خان نے تو اپنی شکست بارہا انہوں نے ان شکستوں کا جو خود ساختہ شکستیں ہیں وہ انہوں نے دیکھی ہیں، مگر اب یہ جو شکست آئی ہے مشترکہ پارلیمنٹ اجلاس کو ملتوی کر کے، یہ اس کی نظیر نہیں ملتی پاکستان کی پوری آئینی تاریخ کے اندر، پارلیمنٹ کی تاریخ کے اندر، کہ اس طرح بلا کر ایک دن پہلے اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ تو یہ ایک انتہا ہو گئی، ورنہ ساتھ ساتھ تو چیزیں تو چل رہی تھی۔ اور اب سپریم کورٹ نے بھی جو ہمارے وہ فوج کے بچے بھی تھے جو سکول میں پڑھ رہے تھے، آرمی کا سکول تھا، وہ سارے کے سارے ہمارے مستقبل کے اندر وہ جرنیل تھے، وہ لیفٹیننٹ تھے، وہ بریگیڈیئر تھے جو بچے پڑھ رہے تھے۔ ان کی حفاظت کون نہیں کر سکا تھا؟ کس نے نہیں کی تھی؟ اس کی ذمہ دار بھی عسکری قیادت ہے۔ وہ یہ کہیں کہ نہیں ہے۔ میں آج سارے چینلز کے اوپر باتیں سن رہا تھا، تمام ہمارے جو اینکرز ہیں جن کا وہ ان کے تجربہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا۔ بڑے سے بڑا ان کا جو اینکر ہو وہ ساتھ بٹھا دیں، کوئی وہ مجھ سے پہلے نہیں انہوں نے یہ اینکرنگ شروع کی، کبھی ایڈیٹر تھے، کبھی چیف ایڈیٹر تھے، ساتھ ساتھ ہم چلتے رہے ہیں۔ لیکن میں چونکہ لکھتی بات نہیں کرنا چاہتا، ان اینکرز کو 90% اپنے ملک کے مفادات کی وجہ سے یہ چیزوں کو چھپا جاتے ہیں۔ میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا۔ ہمارے اینکرز جو ہیں 95% چھپا جاتے ہیں، کچھ وہی لین اختیار کرنا چاہتے ہیں جو ہماری عسکری قیادت کی ہوتی ہے، اور عسکری قیادت جو ہے وہ اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ کام شروع کر دیا۔ اب پہلے تو وہ تمام معاملات میں فیصلہ کن باتیں نہیں کرتے تھے، مگر شروع سے ہی انہوں نے کہا کہ جو بات ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے۔ پالیٹیشین کو تو ختم کر دیتے ہیں، ہر 10 سال کے بعد سیاستدان مر جاتے ہیں، نئی پود ہوتی ہے، وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگیاں لگنی چاہیے، اور جن کی لگی ہیں وہ تو عسکری قیادت کو ملک کی سیاست کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ان کو تو آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ ملک کو قربانی کے ساتھ بنا ہے۔ آج آپ اندازہ کریں نا کہ سپریم کورٹ نے بلایا ان کو، اور وہ جو ان کے لواحقین تھے وہ رو رہے تھے۔ اب کہنا جی اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے، اور بھائی کر دیا آپ نے۔ ہمارے اینکرز بھی بڑے بڑے جید اینکرز کہہ رہے تھے اتنے کروڑ، اتنے اربے، اتنے، بھائی دے دیے، لیکن جو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی قیادت اس میں انوالو نہیں ہوئی، نہیں تھی، آپ کہتے ہیں ہاں جی وہ بالکل نہیں تھی۔ بھائی کیوں نہیں تھی؟ ذمہ دار صرف اسی چوکیدار کی تھی، صرف اسی ایک 2 آدمیوں کو سزا دینے سے مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوتا۔ لوگ پوچھتے ہیں رحیل شریف سے، لوگ پوچھتے ہیں ظہیر الدین
वो जो ISI का अपनी सदारत के लिए CNC बनने के लिए कितनी ये कोशिशें करते हैं। ये अभी फैज हमीद बैठा हुआ है, मुल्क का भेड़ को उसने घर कर दिया हुआ है, भाई को MNA बनवाना है, खुद CNC बनना है। इसके में कोई शक नहीं है कि जो पंजाब के जर्नैल हैं वो बराह रास्त मार्शल लॉ नहीं लगाते। जो रिवायती जर्नैल हैं फैमिलियों से, वो मार्शल लॉ बराह रास्त नहीं लगाते, वो पीछे बैठ के किसी और को आगे करते हैं, और वो आप जर्नैल को न ला सके तो किसी बेचारे इमरान खान को, किसी और को पकड़ के वो तो खुश हो जाता है कि मैं वजीर आजम बन गया, मेरे नाम के साथ वजीर आजम लग गया। सारे लोग पंजाब का वजीर आला बनना क्यों बनना ही उनकी जिंदगी का मकसूद होता है। जब ऐसी छोटी छोटी सियासी क्यादतें जब वो बड़ी होना शुरू होती हैं, उनको मार दिया जाता है, सियासत से अलग कर दिया जाता है, जला वतन कर दिया जाता है। उनको जो हमारी अदालतें हैं वो उनको फांसियां देते हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है? क्योंकि वो एक आदमी 1980 से वो एक्टिव हुआ है, आज इस बात को भी 41 साल हो गए, कभी कोई एक किसी को इन्होंने बैठने दिया है? मालिक ये खुद है इस वक्त तक। लेकिन मैं पहले दिन से कहता हूं, मैं अपनी फौज को मुकद्दस अदारा कहने वालों में से हूं, तो मैं मेरी फौज का तकद्दुस बर्बाद कर दिया है इन जर्नलों ने। इनका जो CNC हैं सारे, ये बाजवा साहब ही तबाह कर रहे हैं मुल्क के, हमारी हुकूमत के फौज के तकद्दुस को। इनका क्या काम है? रोज में बैठे हैं जी, मुल्क की बैनुल-अक़वामी मईशत के ऊपर बयान दे रहे हैं। भाई आपकी हैसियत टके की भी नहीं है मुल्क से बाहर। हमारे आप मालिक हैं, हमारे आप तो खुदा हैं। हमें बेशक कत्ल कर दें, हमारे घरों को रौंद दें, हमारे ऊपर हल चढ़ा दें, वो आप कर सकते हैं। हमारी हैसियत तो एक मच्छर की तरह की है, पाँव पे ऊपर रखे कि मसल देंगे, एक मच्छर मर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ओवरऑल आपकी सेहत दुनिया के मामलात में नहीं है, मईशत के मामलात में नहीं है। आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप जाके बयानिए पे फरमा रहे हैं। ऐसा कमांडर चीफ हमें नहीं चाहिए, इस कौम को नहीं चाहिए। पाठक बाजवा साहब, उनको वो CNC चाहिए जो प्रोसेस में आए, वो अहकाम माने भी सही, और वहां पे आके हर चीज के ऊपर कब्जा ना करे। मैं अब सिर्फ प्लाटों की बात नहीं कर रहा, प्लाट और माल तो जितना लूटा है आपने लूटा है, लेकिन आपने लोगों को बोलने के काबिल नहीं छोड़ने देते। अपने बच्चे मर रहे हैं, उनका को बचा नहीं सके, तो इस तरीके से कोई भी वज़ीर इस्लाम से क्यों नहीं पूछा जाता था? क्यों उस वक्त वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रहा था, बल्कि रहील शरीफ के खिलाफ साजिश कर रहा था? अब आज फैज हमीद जो है, मैं तो नहीं कहता, लोग कह रहे हैं, जाके पूछे तो सही लोगों से। तो ये बातें ना करो, पीछे हटो। हमें जो अस्करी क़यादत चाहिए वो अपनी अस्करियत की क़यादत करे। मेरे कैद नहीं हो सकते ये अस्करी क़यादत को मैं तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं। क्यों करूं? मैं तो अपने वोटर का, उसके मकाम का, उसकी ताकत को तस्लीम करने को तैयार हूं। आप क्या लगते हैं हमारे? आप हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारे चौकीदार हैं। उसकी बजाय आप घर के अंदर घुस के तमाम फैसले करा रहे हैं। ये लबैक या रसूलुल्लाह की जो तहरीक है, हम हर मुसलमान जो है वो या रसूलुल्लाह कहता है, दिल में ठंडक पड़ती है। आपने हर चीज को, वो उनको भी पहले का उनको निकाल दिया बाहर, फिर उनके लोगों को भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए। उसके जरिए एक और साजिश जन्म
ले रही थी वो अभी कवर कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा ताकतें बनाकर उनको पॉलिटिकल फील्ड में काम करने दें, खुला छोड़ दें, फेस कर लेंगे, या उनके साथ खड़े होंगे या उनसे के मुकाबले पे खड़े होंगे। आप जब उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और बाद में उनको के जनाजे भी उठाते हैं, उनकी लाशें भी गिराते हैं, जिम्मेदारी आप पे है, ये किसी और पे नहीं है। मैं इस दौर में भी कह रहा हूं, आज भी हमारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर आप मेहरबानी करके पीछे बैठ जाएं, पार्लियामेंट को करने दो जो करते हैं। आप कभी एक ग्रुप को मिला के बिठा देते हैं, कभी दूसरे ग्रुप को मिला के बिठा देते हैं, ये बातें ना करें। इस वक्त आज का जो दिन है, ये सच्ची बात यह है कि अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन ये जो लोग, मैं आज बात करने का मकसद ये था कि जो आज आपको आज तक मुकद्दस अदारा समझता है, जो आपके पांव की मिट्टी की धूल को अपनी आंखों का सुरमा समझता है, यार उसको ना डिसअपॉइंट करो, उसको तो ना मारो, मेरे घर गिरा लो, वो कोई बात भी नहीं है। मेरी ये सोच को ना मार दो जो मुकद्दस अदारा कहता हूं। ये मुकद्दस अदारा होना चाहिए था, हुआ नहीं है, बनना चाहिए था, बना नहीं है आपकी वजह से। जिस तरीके से हमारे वसाइल पर हमारे तमाम मामला काम को देना चाहते हैं, खुदा के लिए मुकद्दस होने का मैसेज दें, पीछे हट जाए। आज से अपना कल्चर फौज के अंदर चेंज करें, सियासी कल्चर मिटा दे, वरना साजिशें होंगी, फौज के अंदर साजिशें होंगी। ISI के अंदर मैं तो नहीं कहता, वो मेजर आमिर कह रहा है कि उसके ऊपर कब्जा रहा कितने सालों तक। हिंदू जासूस जो है वो मुसलमान बन के ISI आप पारा के अंदर बैठा था, क्यों? या तो आपने इजाजत तो नहीं दी, आपकी नहली थी, उसके गवाह मौजूद बैठे हैं। मेजर आमिर जिंदा बैठे, मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा, उसने टीवी में कहा है, अब मैं कहूंगा तो बड़े आप नाराज होंगे। तो इसलिए ये सोच को बदलना पड़ेगा। आप मालिक नहीं हैं, आप नौकर हैं, नौकर हैं, नौकर हो जाए, मुल्क के चौकीदार हैं, चौकीदार हैं, चौकीदार बने, हमारे बच्चों को कत्ल न करें। मेहरबानी।